श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सब अंतिम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और आज रामचरितमानस का पाठ हम सब ने श्रवण किया। इसमें भगवान राम सबरी को सावधान होकर के सुनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यह उपदेश केवल सबरी के लिए ही नहीं था, यह उपदेश हम सब श्रोतागण के लिए भी है। एक बात से मैं बार बार दुखी होता हूँ, जब जय जयकार की बारी आती है हम श्रोतागण चुपचाप बैठे रहते हैं हाथ नीचे करके, जैसे लगता है कि सब चावल खा कर के ही आए हैं। सत्संग में उत्साह जगता है, भक्ति भाव जगता है कि हम कितना अच्छे से अच्छे वचन को अपने अंदर धारण करें। अरे धारण करने योग्यता बनाना हमारा कर्तव्य है, भगवान सीधे नहीं डाल देंगे आपके अंदर भक्ति भाव। पहले अपने अंदर से आलस को हटाइए, साफ कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। पवित्र केवल गुरु नाम, भगवान का नाम, या आप जो भी भगवान की आराधना करते हैं उनका नाम संकीर्तन उच्चारण करने से, नाम लेने से हमारा मन तन सब पवित्र हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सब एक बात बताइए, सब्र का फल मीठा होता है और हम सब सबरी का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आप माता बहनें ये बताओ, इसमें से सबरी कितने हाथ उठाओ तो सब इतना ही है। थोड़ा और प्रयास कर लो। नहीं, हम सबको सबरी की तरह लगन लगाकर ईश्वर का दर्शन करने का इंतजार करना हमारा मानव धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसी से उद्धार और कल्याण होगा। अगर आप सब उद्धार कल्याण चाहते हो, अपने आप को पवित्र करो, गुरु महाराज की जय जयकार करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सभी को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण किया और अनेक महापुरुष के वाणी श्रवण किए। रामचरितमानस से हम लोग नवधा भक्ति का प्रसन्न श्रवण कर रहे हैं।
सभी महापुरुष अलग अलग ढंग से, रहस्यमयी ढंग से हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी वाणी आपको समझ में ना आवे और किसी की भी आ जाए, किसी की भी आ जाए, आपका उद्धार कल्याण निश्चित होगा। माता सबरी को मतंग मुनि ने जब अपने आश्रम में आश्रय दिए तो उनका सेवा क्या था? उनका सेवा बस आश्रम की साफ सफाई और मंत्र दीक्षा भी बता दिए। इस प्रकार नित्य प्रति वह गुरु के बताए आदेश को सिरोधार्य कर विश्वास पूर्वक लगन के साथ वह सेवा भक्ति करती रही। उसे क्या जरूरत है? बाबा जी कह दिए, इस कान से सुने, उस कान से निकाल दिए, आप लोग भी सुन लो और धारण करना, और जो सुने हो मनोयोग पूर्वक विचार करके पालन करना, तो ही लाभ होगा। यहाँ आने से केवल लाभ नहीं होगा, आए बैठ करके चले गए। सुनाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं कम ही शब्दों में सुनाने का प्रयत्न करूँगा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साक्षात्म आत्मनिवेदनम। यह 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण का अर्थ होता है, मैं शास्त्रों में, पुराणों में विशिष्ट राजा का ही नाम लूँगा जो भक्त राज में अग्रगण्य हैं। श्रवण का अर्थ होता है परीक्षित। उन्होंने सुखदेव भगवान के वाणी को मनोयोग पूर्वक एकाग्रचित्त से श्रवण किया, भक्ति भाव से श्रवण किया। उनका मृत्यु टल गई, उनका उद्धार कल्याण हो गया एकदम विश्वास के साथ। आजकल अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। भक्तराज गुरु को आमंत्रित करते हैं, गुरु महाराज आप आए, हमारे यहाँ सत्संग करें, हमारा उद्धार कल्याण करें। लेकिन अगर कहीं महाराज 2, 4, 5 मिनट लेट हो गए तो वहाँ महाराज को सुनना पड़ जाता है, इतना लेट कैसे हुआ। अरे महाराज को आप भगवान समझ के बुलाए हो, थोड़ी प्रतीक्षा नहीं करके आप क्रोध अर्पित कर रहे हो। क्या आपने गुरु बुलाया कि नौकर बुलाया? आपने गुरु बुलाया। आपको सब्र करना आपका धैर्यता का परीक्षा होता है। गुरु भी परीक्षा लेते हैं, हमारा शिष्य के अंदर धैर्यता कितना है, इसका लगन कितना है, वह हमें जांचते हैं। वहाँ मतंग मुनि ने माता सबरी को आदेश दिए कि भगवान आएंगे, तुम यहीं रहकर उनका प्रतीक्षा करो। माता सबरी ने कभी ये नहीं पूछी कि गुरुदेव भगवान कब आएंगे, डेट बता दीजिए, तारीख बता दीजिए। यहाँ तो चलो सत्संग हो रहा है, पहले से डेट फिक्स हुआ है, लेकिन वहाँ मतंग मुनि ने माता सबरी को डेट फिक्स नहीं बताए, बस तुम इंतज़ार करना, इंतज़ार करो, भगवान आएंगे। उसी प्रकार वह नियम हम सब भक्तों के ऊपर लागू होता है, केवल हम बाबा जी के ऊपर ही नहीं, आप श्रोतागण सत्संगी ऊपर भी।
भक्ति हम सब करते हैं। संसार में जो भी कार्य हम कर रहे हैं सभी भक्ति है। अगर आप नौकरी करते हो, भाव से नहीं करोगे, मिस्टेक हो जाएगा, नौकरी आपका चला जाएगा, वह भक्ति खंडित हो जाएगा, क्योंकि भक्ति में आपका समर्पणता नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा क्यों कैसे होती है? समर्पण के साथ किया जाता है। तो हम सब को गुरु महाराज ने जो भक्ति करने की विधि बताए हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा दिए हैं, उसे धैर्यपूर्वक सब्र के साथ, सबरी ने सब्र के साथ भगवान के इंतजार किया, भगवान का दर्शन हुआ। और हम लोगों को गुरु महाराज का आदेश है, गुरु महाराज के आदेश को सिरोधार्य करते हुए साधन भजन सब्र के साथ करते रहेंगे। जिस दिन हमारी भक्ति पूरी होगी, हमारा उद्धार और कल्याण अवश्य होगा। अब देखो, गुरु मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कर रहे हो, लेकिन आप एक बात आज याद कर लेना, कोई भी संत महापुरुष उपदेश करते हैं, पहले अपने गुरु भगवान से मंगलाचरण कर स्तुति करते हैं कि हे गुरुदेव, हे ईश्वर, मैं जो मंगलाचरण कर रहा हूँ, आप हमारी भी कल्याण, हमारी रक्षा करें। जो हमारी वाणी को श्रवण कर रहा है उनकी रक्षा करें, उन पर ख्याल रखें, उनका उद्धार और कल्याण करें। इस उद्देश्य से मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: मंगलात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आत्म कल्याणात्मक। तो मैं तो मंगल भाव से, आपका मंगल हो, कल्याण हो, उद्धार हो, इस भाव से मैं परमात्मा से प्रार्थना करके आपको उपदेश कर दिया। लेकिन आप यहाँ से घर जाना भूल मत जाना कि मैंने सत्संग में श्रवण क्या किया था। नवधा भक्ति के प्रसंग में महाराज से मैंने क्या श्रवण किया था। वहाँ तो आप ध्यान भजन के सुबह शाम स्तुति प्रार्थना किए। प्रार्थना करते समय हमें ज़मीन खरीदना है, पैसे की व्यवस्था हो जाए, गुरुदेव आशीर्वाद करना। थोड़ा अच्छी नौकरी हमारे बच्चे को हो जाए, गुरुदेव आशीर्वाद करना। मैं यह गाड़ी खरीद लूँ, यह वस्तु खरीद लूँ, इस प्रकार की अर्चना हम गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अरे यहाँ आप यह सब भगवान से मत मांगो, आप सिर्फ अपने आप को समर्पित कर भक्ति भाव से उत्तीर्ण हो जाओ, आपका कल्याण होगा। और साथ में यह धन संपत्ति माया सब स्वतः उसके साथ फ्री में आपको मिल जाएगा और आपका उद्धार कल्याण होगा। आप सब नवधा भक्ति श्रवण कर रहे हैं, आप सब पालन करना, आप सबका उद्धार कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।